देखो, सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है कि होगा क्या अगर आप अपनी फ़ोन के एडिक्शन, सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर जाओगे। सबसे पहले तो आप अपने घर से बाहर निकलोगे। यू विल टच द ग्रास एक्चुअली, जो कि आपको इंटरनेट पे मीम देखने को मिलती कि जाकर घर से बाहर निकलो, टच द ग्रास। तो आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। यू विल एक्सपीरियंस द फ्रेश एयर। सेकेंड, आपकी फोकस पावर एब्सोल्युटली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब एकांत में होगे, जैसे अभी मैं हूँ, मैं पैदल चल के आया, ना मैंने गाने सुने, ना मैंने कुछ किया, मैं बस सोच रहा था। क्या सोच रहा था? आई डोंट नो क्या सोच रहा था, रैंडम ऐसी चीज़ें सोचे जा रहा था। पर वही सोचना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। गेस व्हाट, इस चैनल का आइडिया कब आया था? जब मैं बाइक चला रहा था, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था, हम दोनों सोच रहे थे बाइक में म्यूजिक तो नहीं सुन सकते ना, तो उसको भी एक आइडिया आया, मेरे को भी आया, एंड वहीं से चैनल बन गया। जस्ट इमेजिन, उस वक्त हम लोग गाने सुन रहे थे या हम दोनों ही कहीं बैठकर मोबाइल चला रहे होते। हम दोनों का दिमाग सोच ही नहीं पाता, हम सोशल मीडिया ही चलाते रह जाते, कंज्यूम करते रह जाते, एंड एक थॉट को क्रिएट नहीं कर पाते। जो थॉट आज 1,30,000 सब्सक्राइबर लेके बैठी होगी, सोच के देखो भाई, 1,30,000। जैसे आप सोशल मीडिया छोड़ोगे ना, आपके अंदर एक स्थिरता आएगी, एक कामनेस आएगी, शांति आएगी, थॉट्स आएंगे, एंड आप जीवन में कुछ कर पाओगे। एक चीज़ तो अपने दिमाग में ना घुसा दो, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। ओपन चैलेंज है, जिसमें भी दम होगा ना, करके दिखाना इस चैलेंज को। मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सकता है उतना सोशल मीडिया चलाओ, दबा के चलाओ। फोन देखना फोन देखो, गेम्स खेलनी गेम्स खेलो, डूम स्क्रॉलिंग करनी मतलब नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग करनी करो, एंड उसके बावजूद मुझे सक्सेसफुल होकर दिखाओ। तुम में से एक भी अगर वो कर गया ना, आई प्रॉमिस यू, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। क्योंकि सच ये कि तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा वो चीज़ को। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि तुम न्यू आइडियाज़ को सोच पाओ, न्यू चीज़ें क्रिएट कर पाओ, पैसा बना पाओ, बिजनेस रन कर पाओ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम अपने दिमाग को सोचने की जगह ही नहीं दोगे। इवन मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको तभी समझ आ रहा है क्योंकि तो तभी के बाद एक ब्रेक है, फिर समझ, फिर फिर रहा है। अगर मैं बोलूँ तभी समझ आ रहा है, नहीं आएगा कुछ भी समझ। साइलेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इवन टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, एंड अगर वर्ड्स सुनने के लिए ये साइलेंस चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो जस्ट इमेजिन अपनी थॉट्स जो कि आपकी बिजनेस, आपके पर्पस से रिलेटेड हैं, उनके लिए कितनी साइलेंस चाहिए होगी। ये तो शब्द हैं, फिर भी इनकी तो कोई मोल नहीं है आज के समय में। पर जो बिजनेस आइडियाज़ है, पर्पस है, एम्बिशन है, उसके लिए आपको कितनी साइलेंस चाहिए, दिमाग की, आत्मा की, तभी आप कुछ सोच सकते हो और कुछ बन सकते हो। एंड वो आप कभी भी नहीं पा सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हो, लाइक 99% ऑफ द पीपल आउट देयर। आज के टाइम पर कॉलेज में मेरे क्लास लगती है, क्लास खत्म होती है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, सीधा जाते हैं उस जगह पे इकट्ठे भीड़ बना के बैठ जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट का सिग्नल बेस्ट है, एंड वहाँ पर वो चला देते हैं पबजी खेली, क्लास में गए लेक्चर लगाया, फिर पबजी खेली, क्लास में गए लेक्चर लगाया, घर में गए इंस्टा चलाया, रोटी खाई, सो गए। अगर ये एक बंदे की दिनचर्या है तो वो किसी भी टाइम पर कोई भी थॉट नहीं सोच सकता है। जब वो कोई थॉट को नहीं सोचेगा, विचार नहीं सोचेगा, तो वो पर्पस, एम्बिशन नहीं सोच पाएगा, एंड वो जीवन भर बर्बादी के रास्ते पे चलता रहेगा। जिस तरह 5 घंटे 5 मिनट में बीत जाते हैं सिर्फ एक फ़ोन चलाते चलाते ही, एग्जैक्टली इसी तरह लाइफ भी बीतती जाएगी। 50 साल बीत जाएंगे 50 दिनों में। जिसको भी इंटरनेट एडिक्शन है, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाना चाहता हूँ। आप लोगों के पास एक सुपर पावर है, पर आपको रियलाइजेशन भी नहीं हुई है सुपर पावर की। मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, मेरे कजिन्स के पास भी, जो भी इंटरनेट से एडिक्टेड है। वो पता है क्या है? एक कीड़ा है, नॉलेज का कीड़ा। हर वक्त कंज्यूम करो और नॉलेज के ऊपर डीप रिसर्च करने की आप में सुपर पावर है। आप इतना ज़्यादा हाइपर अटेंशन में चले जाते हो जब आपके लिए समय का एहसास नहीं रहता है कि बीत भी रहा है कि नहीं। आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो नॉलेज को कंज्यूम करते करते। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऑनेस्टली आंसर देना प्लीज़। क्या आप लोगों ने कभी अपने जीवन में ऐसा किया कि एक रैंडम सी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी हो सकता है आपने ये देखी हो उंगली के ऊपर एक वीडियो, एंड उंगली की पूरी हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारी की सारी रिसर्च कर डाली हो। क्यों पता नहीं, बस मज़ा आ रहा था, फॉर सम रीज़न कर दी। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ट्रस्ट मी, यू हैव अ सुपर पावर जिसको आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। इट इज़ लाइक स्पाइडरमैन में सुपर पावर है दुनिया बचाने की, स्विंग कर पाने की, पर वो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है जाले फेंक कर ड्राइंग करने में। कुछ इस तरह का आप समझ सकते हो, आप अपनी सुपर पावर को वेस्ट कर रहे हो, कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हो। मैं अपने एक कज़न का एग्जांपल दूंगा। उस बंदे को ना सेम मेरी तरह ही कीड़ा है नॉलेज का, या फिर रिसर्च करने का, डीप रिसर्चेस करने का। उस बंदे ने अचानक ही टाइटैनिक के ऊपर 1-2 वीडियोज़ देखी, एंड देन उसने एक हफ्ते के अंदर ही टाइटैनिक के ऊपर इतनी नॉलेज एकत्रित कर ली, इतनी ज़्यादा कर ली कि उसको टाइटैनिक की एक हिस्ट्री पता है। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट सबमरीन डूबी थी उसका भी पता है। मैं टाइटैनिक से रिलेटेड कोई भी ट्रिविया, कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ही विल हैव एक्यूरेट आंसर्स। पर वो नॉलेज और सुपर पावर उसने वेस्ट कर दी एक स्टूपिड कंसेप्ट को जानकर। टाइटैनिक के बारे में जानकर उसके जीवन में क्या बेनिफिट होगा, जस्ट इमेजिन। वो उसी सुपर पावर को इस्तेमाल करता टू अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएशन, टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम, टू अंडरस्टैंड बिजनेस, टू अंडरस्टैंड मैथ, टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। 1000 तरह की गुड चीज़ें जो कि आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आप में वो कीड़ा है।
पर अगर आप उस कीड़े को अच्छी नॉलेज नहीं दोगे तो उस कीड़े ने तो अपना पेट भरना ही है, वो भर लेगा बकवास की नॉलेज लेकर। सो अगर आप इंटरनेट से एडिक्टेड हो, ट्रस्ट में यू हैव अ सुपर पावर जिसकी आपको रियलाइजेशन ही नहीं है। एंड क्या बोलते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अपनी इस नॉलेज की कीड़े को ना बर्बाद मत होने दो, उसको यूज़ करो सही जगह पर। मेरे पास ये सुपर पावर है, मैं बचपन में इतना ज़्यादा टाइम फालतू के नेसेसरी चीज़ों पर वेस्ट करता था कि आज के टाइम पर मेरे से आप किसी भी चीज़ पर सवाल पूछ लो, मैथ से रिलेटेड मत पूछना, मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया हो। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ के ऊपर डीप घुस ही जाता हूँ। तो ऐसा घुसता हूँ कि महीना भर बस वही सोचता हूँ, और यूट्यूब भी वही दिखाता है, ट्विटर भी वही दिखाएगा, इंस्टा भी वही दिखाएगा, गूगल भी वही दिखाएगा, एंड उसके बाद एक नई चीज़ पकड़ लेता हूँ। मैंने अपनी सुपर पावर को रियलाइज़ किया एंड उसके बाद मैंने अपना सारे के सारे इस कीड़े को दिया खाने को, हाउ टू जनरेट मनी ऑनलाइन की नॉलेज। एंड अभी मैंने अपने घर में फर्स्ट फैमिली कार भी खरीदी, जिसको देखकर मेरे पिताजी एब्सोल्युटली हैप्पी हैं। सो मैंने अपनी सुपर पावर को एक परफेक्ट जगह पे इस्तेमाल किया एंड लाइफ कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो गई। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में इंटरनेट एडिक्शन को फिक्स कैसे करें। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है, आपको एक चाहिए वॉच, स्मार्ट वॉच। आपको 15 से 2000 की मिल जाएंगी एंड आपको सैमसंग की 10-12 हज़ार की मिल जाएंगी, एप्पल की भी मिल जाएंगी। बट एक बहुत बड़ी कंडीशन है, वो वॉच टाइम के लिए नहीं चाहिए। वो वॉच चाहिए, ऐसी वॉच चाहिए जिसमें सिम डलती हो। मेरे पास सैमसंग की एक्टिव फिट वॉच करके है, ये इसमें ई सिम डलती है, विच मीन्स कि इसमें सिम चलती है, इतना कहना चाह रहा हूँ। आपको ऐसी वॉच चाहिए जिसमें सिम डलती हो। फिर ये भी हो सकती है महंगी वाली, या मेरे को याद है 9th-10th में क्लास के बच्चे लाते थे सस्ती सी एंड्रॉइड वॉच जिसमें सिम डलती थी, तो उससे कॉल हो जाती थी। आपको ऐसी कोई वॉच चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो वॉच ले लेते हो और उसमें अपना सिम कार्ड डाल देते हो, उसके बाद आप अपने फ़ोन से परमानेंट छुटकारा दे सकते हो। क्या होता है ना, जैसे मैं आपको कहूँगा अपने फ़ोन को चलाना बंद कर दो भाई, किसी को दे दो, कहना आसान है, सुनना भी ईजी है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग कहता है नहीं भाई किसी का कॉल आ गया, अंजलि का कॉल आ गया, इसका रिम्पी पिम्पी, 1000 तरह के बहाने आएंगे, ये फ़ोन करेगा, ये बात है वो। तो अगर आप एक वॉच ले लेते हो सिम वाली, तो आप इस अपने दिमाग को बोलोगे चुप हो जा, मेरे पास वॉच है जिसमें सिम डलती है, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं फ़ोन घर पे छोड़ रहा हूँ, फ़ोन मैं अलमारी में डाल रहा हूँ, मेरे पास वॉच है, ये मेरे को बता देगी कॉल आई तो, और मैं इससे पिक भी कर सकता हूँ, आंसर भी कर सकता हूँ। तो आपको एक ऐसी वॉच चाहिए। अगर आपको ऐसी ये होगी, फ़ोन का एडिक्शन छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड अगर मेरे को ऐसी कोई एंड्रॉइड वॉच मिलती सिम वाली, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी सैमसंग की तो बेस्ट होती हैं, एप्पल की भी बेस्ट होती हैं। सेकेंड है वॉक अ लॉट, जितना हो सकता है वॉक करो। ये कहना आसान है कि फ़ोन चलाना बंद कर दे, फिर करोगे क्या? खाली टाइम में क्या करोगे? सोच। ठीक है भाई, सुनने में अच्छा लगता है, सब में इतनी विल पावर नहीं है कि वो अकेले बैठे रहें, कुछ भी ना करें। पकड़ लोगे फिर फ़ोन, देखने लग पड़ोगे टीवी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बैड हैबिट को रिमूव करना तो उसको रिमूव ही नहीं करना, उसकी पॉजिटिव वाली हैबिट को भी इंसर्ट करना है, ताकि दिमाग व्यस्त रहे, उसको आदत है बिजी रहने की। तो आपको क्या करना है, अगर आप फ़ोन चलाना छोड़ रहे हो तो वॉक अ लॉट, अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देनी पड़ेगी आपको। आप बिल्कुल बिना स्टिमुलेशन के नहीं रह सकते। स्टिमुलेशन मतलब नई नई आवाज़ें, नई नई दृश्य, ये देने पड़ेंगे। फ़ोन से आदत पड़ी थी, फ़ोन बंद करके वॉक करना शुरू करो। जैसे मैं अभी इतनी दूर घर से वॉक करके आया हूँ, तो वॉक करो जितना हो सकता है, अपने एरिया में वॉक करो, अपनी छत पे वॉक करो, चीज़ें देखो, पत्ते देखो, लोगों को देखो, बाइकें देख लो, कुछ ना कुछ देखते रहो, घर से बाहर निकलो एंड कीप वॉकिंग। 2 बेनिफिट हैं, पतले हो जाओगे, सेकंड दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। जो कि फ़ोन एकदम से बंद करोगे ना तो वो स्मोकर वाली हालत हो जाएगी, एकदम बंद कर दी तो क्या होगा, दिमाग पागल हो जाएगा, गुस्सा आएगा तुम्हें, निकोटीन की आदत पड़ी है। तो अगर तुम वही च्युइंगम घुसाते रहोगे साइड में जो मिलती है निकोटीन गम, तो तुम्हें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वे फ़ोन छोड़ते हो तो बाहर निकलो घर से, फिर उसके बाद जितना हो सकता है चलते रहो, नई नई चीज़ें देखते रहो। वो जो फ़ोन से नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग की आदत थी, वो असली में स्क्रोल करो, धरती को स्क्रोल करो चल चल के। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो कीप वॉकिंग एज मच एज पॉसिबल। सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मेरे थे 30,000 फॉलोअर्स, 4.5 मिलियन की रीच थी, मैंने अपना इंस्टा डिलीट कर दिया। अगर तुम नहीं कर सकते तो शर्म करो खुद पर और डिलीट कर दो अभी के। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि मैं नहीं कर सकता डिलीट, मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है। जो तुम्हारा एक्चुअली में फ्रेंड फैमिली होगा वो व्हाट्सएप पे कर देगा कॉल तुम्हें, या मैसेज, या नॉर्मल कॉल कर देगा। इंस्टा पर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, उसको बंद कर दो। या सेकंड, अब जैसे मैं हूँ, मेरा बिजनेस इंस्टा से रिलेटेड है, किसी और का हो सकता है, कोई बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इंस्टा पे भी पैसा बन सकता है, ठीक है। उस केस में यू नीड अ मैनेजर, हायर अ मैनेजर, या फिर फ्री में चाहिए तो अपने किसी कजिन को ढूंढो और उसको बोलो ये ले मेरा इंस्टा अकाउंट का पासवर्ड, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी कंटेंट बनाऊंगा तुझे व्हाट्सएप करूंगा, तूने बस वहाँ पोस्ट करना है, एंड जब कल को इंस्टा से पैसे कमाऊंगा तुझे कुछ % अर्निंग की दे दूंगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कजिन मान जाएगा ये बात करने को, ट्रस्ट में। खुद मत चलाओ इंस्टा, तुम्हारे पास कोई कजिन नहीं मिल रहा, कोई मैनेजर नहीं मिल रहा, उस केस में क्या करें? उस केस में अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दो। ऐप बोल रहा हूँ, अकाउंट नहीं। जब कुछ पोस्ट करना है, कंटेंट पोस्ट करना है ना, आप तब ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो, पोस्ट करो एंड अनइंस्टॉल करो। उस ऐप को अपने फ़ोन में गलती से ही मत रहने देना, क्योंकि याद रखो। हेलो, हाँ जी, ये देखो मेरे को अभी फ़ोन आया था। दिस इज़ द पावर ऑफ वॉच। अगर अभी मेरा फ़ोन घर पे होता तो मेरे को एंग्जाइटी होती रहती कि यार मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मेरे पास वॉच है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, मैं वॉच में कॉल उठा सकता। तुम अकेले वर्सेस 1000
ऑफ इंजीनियर्स की टीम बैठी है जहाँ पर एल्गोरिदम में इतना सारा डेटा है, करोड़ों लोगों का डेटा है, और उसको साफ पता है तुम्हें क्या पसंद है, वो तुम्हें दोबारा हुक कर लेगा। गलती से भी ये मत सोचना तुम सोशल मीडिया से ज़्यादा शाणे हो, उसको मोबाइल में रख के भी अपने आप को कंट्रोल कर लोगे। ये तुमसे होगा ही नहीं, ट्रस्ट मी, मेरे से नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं होगा। देयर इज़ अ रीज़न सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं वहाँ पर, वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया चलाने को नहीं दे रहे। देयर इज़ अ रीज़न, देयर मस्ट बी अ रीज़न। जाकर सोशल डायलेमा नाम की मूवी देखना। जस्ट इमेजिन वो जहर बना रहे हैं और अपने बच्चों को नहीं दे रहे पीने को, पर तुम्हें दे रहे हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, या फिर हायर अ मैनेजर, या फिर अगर बहुत ही अर्जेंट है, मैनेजर वगैरह नहीं मिल रहा कोई, तो खुद कंटेंट पोस्ट करो, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करो, फिर जब दोबारा करना होगा पोस्ट तो इंस्टॉल एंड पोस्ट कर देना। पर फोन में मत ऐप को रहने दो, बहुत ज़्यादा फकअप हो जाएगी लाइफ, ट्रस्ट मी। अडॉप्ट अ फिलोसफी कॉल्ड क्रिएट मोर कंज्यूम लेस। देखो, ये मेरे को फर्स्ट मैस्कुलिन भाई आदित्य भाई की एक लाइन याद आती है, एवरी मोमेंट यू डोंट सेल यू आर लूजिंग मनी। इस दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। आपको लग रहा है फ्री का है, ये वीडियो फ्री की है, पर नहीं, मैं तुम्हें अपना कंटेंट सेल कर रहा हूँ। फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर सेल करूँ, इस बात को दिमाग में घुसा लेना। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम कंज्यूम कंटेंट कम से कम करो, जितना कम हो सकता है उतना कम करो। पूरा दिन कंज्यूमर मत बनो। आजकल इतनी बुरी हालत है ना लोगों की कि उनके पास बातें करने को भी सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर ही है। ये मांगा, ये एनीमे, ये मूवी, ये बुक, ये वो। भाई तूने क्या किया है, तूने क्या बनाया, कुछ वो बता। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम क्रिएट ज़्यादा कर रहे हो, कंज्यूम कम कर। तो यू कैन बी अ क्रिएटर एंड स्टिल कंज्यूम, पर कंज्यूम माइंडफुली, सोच समझ के कंज्यूम करो कंटेंट। बेवकूफ़ों की तरह एल्गोरिदम को मत अपनी लाइफ डिक्टेट करने दो, समझे। सो स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। असली जीवन की ना ब्यूटी समझो। ये है घास, जस्ट टच द ग्रास। अभी घास छू के हटाऊँ मैं, इसकी ब्यूटी समझो। ये जो सोशल मीडिया की क्विक हैप्पीनेस होती है ना, क्विक, नई रील, नई पोस्ट, लड़की का एश शेक, लड़की की क्लीवेज, न्यू बीट ड्रॉप वाला डोपामिन रिलीज करने को, किसी अमेजिंग सॉन्ग का बिल्कुल अमेजिंग पार्ट उठाकर बार बार लूप पर सुनना रील्स में, ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं दिमाग को, पर ये एट द एंड तुम्हें बुरा फील करवाती हैं। जब तुम वो खुशी एक्सपीरियंस करके हटते हो ना, तो वो सेम वैसी फीलिंग देती दिमाग को जैसी मैस्टरबेशन के बाद आती है, एक रिग्रेट की, कि अच्छा जरूर लगा बट एट वट कॉस्ट यार, मेरे को अब क्यों बुरा लग रहा है। मेरा जो ये वाली खुशी है ना, जो तुम बाहर आके सनसेट देख रहा हूँ मैं, अभी इतना अच्छा लग रहा है, पर्वतों में फ्रेश एयर को इनहेल कर रहा हूँ मैं, और इतनी ग्रीनरी में खड़ा हूँ, ये वाली खुशी बिल्कुल हल्की हल्की है, वो इंस्टा के लेवल की नहीं है। पर क्या होगा ना, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना, वो पूरी रात अच्छा फील होता रहेगा। वेराज इंस्टा अगर मैं 1 घंटा स्क्रॉल करता हूँ या कोई और ऐप करता हूँ या कंटेंट देखता रहता हूँ ना, उसके बाद मेरे को पता है क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। पर जैसे ही मैं बंद कर देता हूँ ना, सडनली एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। सो अंडरस्टैंड करो कि ये वाली खुशी जो है ना, ये सस्टेनेबल खुशी है, ये अभी मिलेगी, पूरी रात तक मिलती रहेगी। जिस तरह जिम होता है, जिम मार के आते हो अच्छा लगता है, पर फिर रात को और अच्छा लगता है, हल्की हल्की दर्द हो रही होती है, नींद भी बहुत प्यारी आती है। मेरा जब मैस्टरबेट करते थे तब बड़ा मजा आता है, उसके बाद पूरी की पूरी अगले 12-13 घंटे तक रिग्रेट ही फील होता रहता है। तुम नो फैप की वीडियोज देखते रहते हो। सो अंडरस्टैंड करो ये वाली खुशी की पावर, ये कितनी अच्छी है। अगर हल्की सी महसूस करते हो तो बंद नहीं होती है, ये मिलती रहती है अगले 24 घंटे तक। दिमाग अच्छा फील करता है, क्यों पता है? क्योंकि तुम ये करने को बने हो। तुम वो नॉन स्टॉप एक्शन देखने के लिए नहीं बना तुम्हारा दिमाग। ट्रस्ट मी, एवोल्यूशन ने तुम्हें ऐसे बनाया ही नहीं है। तो तुम अपने आप को बेफजूल में पागल कर दोगे ये कंटेंट बार बार देख के, और कई पागल हो भी चुके हैं। टेंशन स्पैन लिटरली मंकी जितना हो गया है। इतना तो मंकियों का खराब नहीं, इतना इंसानों का हो गया। पता नहीं ये वीडियो भी यहाँ तक कितने लोग देख रहे होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हैव फ्रेंड्स इन लाइफ। अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स है ना, तो बात याद रखना, तुम आवारागर्दी ज़्यादा करोगे। अब फ्रेंड्स देखो, ये मत सोचना कि पबजी में फ्रेंड है, डिस्कॉर्ड में फ्रेंड है, गप्पे चोदते हैं दिन रात, वो वाले फ्रेंड नहीं चाहिए तुम्हें। तुम ऐसे फ्रेंड चाहिए जिनके साथ तुम बाहर निकलो, सैर करो, वॉक करो, 2-2, 3-3 घंटे, जिम जाओ। ऐसे फ्रेंड्स जो कि घर से बाहर तुम्हें निकलने में मजबूर करते हैं, थोड़े आवारागर्द टाइप है। अगर तुम उन फ्रेंड्स के साथ रहते हो ना, तो वो आवारागर्दी को पेरेंट्स जरूर बुरा कहते हैं, पर एक बात कान खोल के सुनना, वो आवारागर्दी करना इज़ वे बेटर, लफंडरगिरी करना इज़ वे बेटर देन पूरा दिन कमरे में बिना सनलाइट के अपना फ़ोन ही खोजते रहना, नॉन स्टॉप स्क्रॉल करते रहना। अब ये तुम भी मानते हो के बात, एटलीस्ट उससे कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है, एटलीस्ट उससे रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो सीखने को मिलते हैं, लोगों से तो बात करते हो, सोशल स्किल तो बनते हैं, ब्रदरहुड वाली फीलिंग तो आती है। इंसानों वाला ही काम कर रहे हो ना। आज से हज़ारों साल पहले इंसान भी तो ऐसे जाते होंगे। रमेश सुरेश उस टाइम के, चल भाई कुछ हिरन मार के आते हैं, ऐसे जाते होंगे। पर आज के टाइम पर गुड बॉय की डेफिनेशन ही कुछ और है, जिसको गुड बॉय पेरेंट्स समझते हैं, जो कि कमरे में बैठे। देखो हमारा बेटा कितना प्यारा कमरे में बैठा होता है, पर वो कर क्या रहा है कमरे में? पूरा दिन कमरे में फोन चला रहा है, मुठ मार रहा है। वो गुड बॉय नहीं है, एक दिखावा है गुड बॉय। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट शिट, हैव रियल फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ जितना हो सकता है, एक्सपीरियंस करो रियल लाइफ की दुनिया, एंड टॉक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, हैव फ्रेंड्स इन लाइफ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही मेरा फेवरेट पॉइंट है, 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहला है, अपने बेड में सिर्फ तब घुसो जब तुम्हें नींद आती है, अदरवाइज बेड में मत लेटो। ये वर्स्ट
चीज़ है मॉडर्न मैन की कि वो बेड पे लेट जाता है 9 बजे या 8 बजे लेट जाता है, आज का दिन खत्म हुआ, पर सोता नहीं है। वो 9 से लेकर 1 बजे तक फ़ोन चलाता है। अगर तुम ये सब कर रहे हो, तुम दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सिर्फ बेड पे तब लेटो जब सोना है, एंड जब उठ जाते हो उसका दोबारा बेड पे मत लेटो। हो सकता है तो जूते पहन के रखो हर वक्त, फिर तुम बेड पे नहीं लेटो। एंड सेकंड पॉइंट है, जितना हो सकता है अपने कमरे से बाहर रहो। कमरे में अननेसेसरी रीजन में मत रहो। तुम्हें सिर्फ काम है तब रहो। अगर कोई काम नहीं करने को, संडे है, तब भी कमरे में मत बैठो, जाकर धूप में बैठो, बाहर बैठो, अपने पापा के साथ अखबार पढ़ो बैठकर, पापा की गालियाँ सुन लो, उससे अच्छा बाहर मम्मी का किचन में हाथ बटा दो, पर कमरे से बाहर निकलो। डोंट स्टे इन योर रूम। तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करो, कुछ भी नहीं करते हो तुम कमरे में, मुझे पता है, तो बाहर जाकर बैठो। नेक्स्ट पॉइंट है, यूट्यूब ऐप को डिसेबल कर दो अपने फ़ोन में से, अनइंस्टॉल नहीं होता मॉडर्न फ़ोन में। एंड ब्राउज़र पे यूट्यूब इस्तेमाल करो, फिर ना नोटिफिकेशन आएंगी ना ही तुम्हें रिकमेंडेशन आएंगे। तुम खोलोगे, बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है ऐसे, बहुत ही। एक बार चला कर देखना ब्राउज़र में यूट्यूब कितना घटिया लगा, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा चलाने को। फिर कुछ इंपॉर्टेंट देखना होगा तो तब देखना, बहुत ही इमरजेंसी की चीज़ होगी या फिर कोई एक्चुअल गुड कंटेंट देखना होगा, जैसे कि मेरी वीडियो, तो वो सर्च करके देखना। पर जब तुम ऐप यूज़ करते हो, वो इतने प्यार से बनाया है ना, इतना ईजी टू यूज़ बनाया उन्होंने कि तुम बस देखते रह जाओ। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट शिट। एंड लास्ट पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है, हैव पर्पस इन लाइफ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं। ये ना मेरे इधर फैक्ट्री है एक, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है ये सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन करके आए हैं, मतलब सोचो ग्रेजुएटेड लेबर्स हैं यहाँ पर, ग्रेजुएशन किए हुए लेबर्स। जस्ट इमेजिन, इन लोगों के जीवन में ना कोई पर्पस नहीं था, इनको जीवन ने एक पर्पस दिया। माँ का पेट भरना है, बाप का पेट भरना है, फ्यूचर में पत्नी का भरना है, तो एक ज़बरदस्ती पर्पस मिलना ही मिलना है तुम्हें। तो इनको क्या मिला बेचारों को? मजदूरी करना। तो एक बात याद रखना, तुम बोलते हो ना मेरे पास जीवन में पर्पस नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम्हें पर्पस मिलेगा, या तो तुम अपनी चॉइस से चूज़ करोगे कि तुम्हें क्या करना है जीवन में, या फिर जीवन एक पर्पस देगा जो कि इन लोगों को दिया हुआ है। तो अपने जीवन में एक पर्पस रखो और खुद चूज़ करो तुम्हें क्या बनना है। नेवर एवर लेट दिस थिंग हैपन कि जीवन तुम्हें एक पर्पस दिखा रहा है, इतना घटिया पर्पस दिखा रहा है, तुम्हें ऐसी फैक्ट्रियों में काम करवा रहा है, अपनी फैमिली से दूर 10-10 बंदे एक छोटे से कमरे में सोए हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली आग लगी थी, 3 नेपाली लोग मर गए थे यहाँ पर। जस्ट इमेजिन दैट कि मतलब कौन सोचता है कि यार वो मजदूरी करेगा और फिर जल के ही मर जाएगा। तो जीवन जो पर्पस देता है बहुत घटिया पर्पस देता है, इसलिए फाइंड योर ओन पर्पस योरसेल्फ, एक गोल बनाओ जीवन में। एंड सेकंड रीज़न जो मैं आपको ये वाला पॉइंट मजदूरों का बता रहा हूँ वो ये है कि अब इन लोगों को एक जीवन ने पर्पस दे दिया ना मजदूरी का, तो दिन रात मजदूरी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया से एडिक्टेड होंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पूरा दिन इतनी मजदूरी करते हैं कि रात को लेटते इन्हें नींद आ जाती है, इनके पास कोई टाइम ही नहीं बचता सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का। तो दिस प्रूव्स कि अगर तुम्हारे जीवन में पर्पस होगा, फिर चाहे वो जीवन दे या खुद चूज़ करो, तो तुम सोशल मीडिया से एडिक्ट नहीं हो पाओगे। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई पर्पस नहीं है और अभी तक लाइफ ने भी कोई पर्पस नहीं दिया है, विच मीन्स तुम अभी 16 से लेकर 21-22 साल की उम्र में हो, जब माँ बाप से रिचार्ज भी करवा रहे हो, सब कर रहे हो, और शर्म भी नहीं आती खुद पे जब बोलते हो पापा को, पापा रिचार्ज कराते हैं ना, तो उस टाइम पे पता क्या होता है, तुम्हारे पास इतना बेला टाइम है कि तब तुम ईजिली एडिक्टेड हो जाते हो सोशल मीडिया से। पर जैसे जीवन एक पर्पस देगा तुम्हें भी देगा कि चल कर मजदूरी या फिर ये कर, वॉचमैन कर। मैं उन लोगों को कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो बचपन में कहता है मैं मजदूर बनूंगा। बेचारों को बनना पड़ता है मजबूरी से। तो अगर तुम अपने जीवन में पर्पस नहीं ढूंढोगे तो अभी तो सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाओ जितना होना है, पर बाद में एक जीवन पर्पस देगा कुछ इसी टाइप का, फिर नहीं होगी एडिक्टेड। तो अगर कोई पर्पस नहीं है प्लीज़ ढूंढ लो, ऑटोमेटिकली लत छूट जाएगी सोशल मीडिया की। आई होप तुम लोग मेरी वीडियो को सीरियस लोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। द न्यू पैंडेमिक इज सोशल मीडिया एडिक्शन। ये पता नहीं कितने लोगों के सपने तोड़ देगा अगले 10-20 सालों बाद, उनको तब फील होगा। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस, तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज कुछ सोच रहा करने की पर कुछ नहीं कर पाओगे ड्यू टू दिस एडिक्शन। सो प्लीज़ फिक्स दिस शिट। ये बहुत ही स्लो पॉइजन है, सिगरेट से भी स्लो, और इसका कोई दिखता भी नहीं साइड इफेक्ट कि स्किन खराब हो रही है, सांस नहीं आ रही, खांसी हो रही, कुछ भी नहीं लगता। बता सीधा एकदम रियलाइजेशन हिट होती, समय कहाँ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो ना यूट्यूब से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की इनकम जनरेट करने में, तो मेक श्योर चेकआउट माई यूट्यूब मैक्स कोर्स। सिर्फ 3 दिन बचे हैं उसकी लॉन्चिंग के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में डाल रहा हूँ। अभी 50% ऑफ में चला है, 3 दिन बाद आपको मिलेगा डबल प्राइस पे। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर इस वंस इन अ लाइफ टाइम डील को मिस मत करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, चाकते रहो। वाह।